और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी, ये फिलिपिया यहाँ काहे आई थी? फिलिप आंटी? ओह नो। फिलिपा आंटी यहाँ पे आई थी? मुझे नहीं पता मगरू भाई। भैया जी, ये फिलिपिया हमसे काका जी के बारे में पूछ रही थी। हमने कहा काका जी घर पे नहीं है, तो ये छुपके से निकल रही थी। फिर काका जी ने इसको देखा और इसको अपने साथ ऊपर ले गई। फिर ऊपर जाके क्या बात हुई वो तो ऊपर वाला ही जाने। चलिए मगरू भाई, अभी मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ग्रैनी, ये फिलिपा आंटी हमारे घर क्यों आई थी? बेटवा, वो इविल नन का गिफ्ट बुढ़ाओ को देने आई थी। फॉर बुलेट राजा। ओह नो। बेटवा, वो फिलिपा तो बाबू के बारे में पूछ के चुपके से निकल रही थी। मैंने उसे दर्द पूछा, फिर मैं उसे जबरदस्ती पकड़ के ऊपर लेकर आई। फिर उसने बताया कि तेरे ग्रैंडपा के लिए इविल नन ने ये गिफ्ट भिजवाया है। उसने कहा इस लेटर को सिर्फ बुलेट राजा ही खोलेगा। मुझे तो तेरे ग्रैंडपा और इविल नन पे शक हो रहा है। देखना, लेटर पे कितने पपियां और हार्ट बने हुए हैं। ग्रैनी, क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? क्या मतलब? मतलब ये, आपको पता है ना, इविलन आंटी और ग्रैंडपा की हंसी मजाक वाली दोस्ती है। तो क्या पता एज अ फ्रेंड ही उन्होंने ग्रैंडपा को गिफ्ट भेजा हो। भूल गए? पिछली बार भी हम दोनों को कुछ ऐसी ही गलतफहमी हो गई थी। फिर क्या हुआ था? अरे बाप रे, वो मैं कैसे बोल सकती हूँ? बेटवा, हाँ ग्रैनी। खाना बन गया क्या? हाँ ग्रैनी, बस बनने ही वाला है। जाके डिनर के लिए अपने ग्रैंडपा को बुला ला। क्या ग्रैनी, खाना भी मैं ही बनाऊं और खाने के लिए भी मैं ही बुलाऊं? इतना तो आप कर दो। ओके, मैं बुला लेती हूँ। अरे ये इवली फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, कैसे हो हैंडसम? बेबी, खाना रेडी। हाँ, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगा। अरे ये इविल नन से क्या बात कर रहा है? इवली, इस बात को सीक्रेट ही रखना। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अरे बाबा, डोंट वरी, ये सीक्रेट ही रहेगा। लगता है इसका और इविल नन का चक्कर चल रहा है। चलो, मैं घर में कोई बहाना बना कर आता हूँ। बाय। कुछ तो गड़बड़ है। ग्रैंडपा अभी तक क्यों नहीं आए? ग्रैनी, ये ग्रैनी खा क्यों नहीं रही? अभी तक तो 3-4 प्लेटें उड़ा भी चुकी होती है। जाना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बाबू? मैं डॉक्टर को घुटने दिखाने जा रहा हूँ। चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कितना झूठा है ये। खाना खाकर नहीं जाओगे जानू? खाना मतलब बाहर खाऊंगा। चलता हूँ, बाय। बाय। चालू लफड़ेबाज कहीं का। इसका और इविल नन का अफेयर चल रहा है। क्या? ग्रैंडपा और इविल नन का अफेयर? अरे कितना रोगी ग्रैनी, बस भी करो। बेटवा, अरे इस बुढ़िया ने तो 4 डब्बे टिश्यू पेपर के खत्म भी कर दिए। अरे ग्रैनी, क्या हुआ, बताओगे भी? बेटवा, तेरा ग्रैंडपा तो लफड़ेबाज, धोखेबाज, बदचलन निकला। जन्म जला कहीं का। क्या मतलब? जवानी में तो बहुत बड़ा आशिक मिजाज था, इस उम्र में भी आशिकी कम नहीं हुई। कल मुहा कहीं का। आखिर ग्रैंडपा ने ऐसा क्या किया है जो आप उनसे इतना नाराज हो रही हो? बेटवा, तेरे ग्रैंडपा और इविल नन का चक्कर चल रहा है। इविल नन और ग्रैंडपा? बेटवा, आज मैंने इस बुढ़ो को इविल नन के साथ गुल्लू गुल्लू करते हुए सुन लिया है। ओह नो। मुझे तो पहले से ही पता था कि इस बुढ़ो का कैरेक्टर बहुत ढीला है। बेटवा, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन वो गुलाटी मारना नहीं भूलता। इस बुढ़ो के अंदर आशिकी के कीड़े दोबारा से बुलबुलाने लगे हैं। अब मेरा क्या होगा बेटवा? ग्रैंडपा और इविल नन का चक्कर? बात कुछ हजम नहीं हुई। लंबे लंबे कीड़े पड़े दोनों के। ग्रैनी, इतना रोगी ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो कुछ खा लो। चकैटो से ऑर्डर कर दे। ग्रैनी, आप कितनी भारी हो। बस थोड़ी देर और बिटवा, पहले इस बुढ़ो का कच्चा चिट्ठा तो जान लेने दे। अरे इवली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे के पीछे एक खूबसूरत दिल छुपा है। मुझे भी नहीं पता था तुम्हारे इस डरावने चेहरे के पीछे एक हंसमुख आदमी छुपा है। अरे तुम भी इवली। उप्स। ग्रैनी,
ये कुछ ही दिनों में इविल नन से शादी कर लेगा और फिर ए नौकरानी, जल्दी से भांडी मांज। जी ठीक है, काम हो जाएगा मेम साहब। अब से इस घर में वही होगा जो इवली चाहेगी। अब मुँह क्या देख रही है? बाकी काम तेरा बाप करेगा। जी अभी करती हूँ मेम साहब। ये काम होने के बाद तुझे हमें रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाना है, समझी? कितना मजा आ रहा है जानू, शादी हम कब्रिस्तान के बैंकेट हॉल में करेंगे। अरे ये कौन चिल्लाया? लगता है मेरी बेबी ने कोई बुरा सपना देख लिया। इस बुढ़ाऊ का कैरेक्टर ढीला है, ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन ये इस हद तक गिर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने भी बिटुआ। वैसे ग्रैनी, आप बुरा मत मानना, आपको ये बुढ़ाऊ, मेरा मतलब है कि ग्रैंडपा ही मिले थे शादी के लिए, कोई और नहीं मिला। बिटुआ कॉलेज के दिनों में तो मेरे पीछे हैंडसम डूड्स की लाइन लगी होती थी। ये बुढ़ाऊ भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा था, लेकिन मैंने इसे कभी घास नहीं डाली। तो फिर आपने ग्रैंडपा को हाँ क्यों बोला? क्योंकि इसने अपनी नस काटने की धमकी दी थी। इसकी मोहब्बत देख के मैं फिसल गई। मुझे नहीं पता था इतना मासूम सा दिखने वाला आदमी इतना लफड़ेबाज निकलेगा। इस उम्र में भी देखो आशिक बना फिर रहा है कमबख्त बुढ़ाऊ। अरे देखो तो जरा इस बुढ़ाऊ को, अपने जमाने का 5वां मजनू है और आशिकी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं इसे डिवोर्स दे दूंगी बिटवा। ग्रैनी, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। आप क्यों रह रही हो ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ? चलो हम लोग हमारे पुराने घर चलते हैं। बिटवा डिवोर्स लेने के लिए मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे। बिना सबूत के कब्रिस्तान कोर्ट डिवोर्स भी नहीं देगा। हाय मोरी मैया। अरे इवलू, इतनी रात को फोन कैसे किया? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि कल का पूरा दिन तुम्हारे लिए। तुम्हें कंप्लेंट रहती है ना कि मेरा फोकस इधर उधर रहता है, तो कल मेरा पूरा ध्यान तुम पर रहेगा। ओके डूड? अरे बंदी हो तो तुम्हारे जैसी लाखों में एक हो तुम इवलू। कल मैं घर में फिर से कोई नया बहाना बनाकर तुमसे मिलने आता हूँ। चाचा कल मिलते हैं। और कैसी हो सिलेंडर ना दिद्दे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुटुआ? दिद्दी ग्रैंडपा। अरे बुढ़वा निकल लिया का? वो तो मोटी चमड़ी वाला था। नहीं, इविलन। ओ माय गॉश, उस इविल ने तुम्हारे घर में कब्जा कर लिया का? करम जली है 1 नंबर की। नहीं भाई नहीं, ग्रैंडपा और इविलन का चक्कर चल रहा है। व्हाट? ऐसा क्या देख लिया उसने उस बुढ़ऊ में जो मेरी नानी बनने चली है कमबख्त? हमारे ग्रुप में तो ये न्यूज बस्ट नहीं हुई। वैसे उन दोनों को किसने रंगे हाथों पकड़ा? दिद्दी, ग्रैनी ने ग्रैंडपा को इविलन के साथ गुल्लू गुल्लू करते हुए सुन लिया है। देखो तो जरा, कब्र में जाने की उम्र में बुढ़ऊ मजनू बना फिर रहा है। ओह, पता है पहले सिलेंडर मैन पे भी डोर डालने की कोशिश कर रही थी इविलन, और मैंने उस इवली को मेरे जानू के आसपास फटकने भी नहीं दिया। मैं ग्रैनी की जगह होती तो इविलन के अभी तक 4 टुकड़े कर चुकी होती। खैर वो तो अच्छा है कि मेरा जानू अब कब्र में बंद है। चलो बच गए जिज्जू। चल मैं इस गॉसिप को हर जगह फैला देती हूँ। अगर कुछ और अपडेट मिले तो तुरंत व्हाट्सएप कर दियो। ओके दीदी, बाय। कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी, हम जो सुना हूँ वो सच है का? काका जी का सच में बाहर लफड़ा चल रहा है? हाँ मगरू भाई, ये सच है। अपने नहीं, कम से कम आप लोगों की इज्जत का तो ख्याल रखते हैं। मगरू भाई, मैंने तो ग्रैनी को कहा है कि हम लोग पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं बुढ़ऊ और इविल नन को। भैया जी, हम भी आपके साथ चलूंगा। हम आप लोगन के बिना नहीं रह सकता हूँ। कौन रहेगा ऐसे कैरेक्टर लेस के साथ? ओह नो। ओह हाउ स्वीट। ठीक है मगरू भाई, हम आपको अपने साथ ले चलेंगे। ओके भैया जी, सी यू। ओके बाय। हाय बिचुआ, कैसा है? इविलन आंटी यार, ग्रैनी देखो तो कौन आया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? हाय दी, हाउ आर यू? क्या रिश्ता है तेरा इस घर से? मेरा इस घर से वही रिश्ता है जो तुम्हारा है। ओह नो। कौन सा? प्यार वाला। ये लो, पेपर्स रेडी है। पेपर्स? कहीं डिवोर्स के पेपर्स तो नहीं? डिवोर्स पेपर्स लाई है तेरी तो।
रुको जाना, क्या कर रही हो? अच्छा, अपनी नए जाने मन को डंडा लगने से बचा रहे हो? अरे क्या उलझलूल बोल रही हो? मुझे सब पता लग गया है। तुम मुझे डिवोर्स देकर इस इविल नन से शादी करने वाले हो। शादी और इससे EU? अरे मैं नन हूँ बाबा। अरे ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें इसके साथ फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। अरे वो तो हम तुम्हारे गिफ्ट की बात कर रहे थे। आज हमारी प्रपोजल एनिवर्सरी है ना। तुम सच बोल रहे हो? हाँ जाना, तुम अपना स्कूल खोलना चाहती हो ना, जहाँ पर तुम लोगों को डराना सिखाना चाहती हो। उसी के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था, ताकि वहाँ तुम अपना स्कूल खोल सको। हाउ स्वीट ऑफ यू बाबू। हैप्पी प्रपोजल एनिवर्सरी। सेम टू यू, थैंक यू। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। प्रॉपर्टी के हाँ, आजकल इवली ने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया है। सॉरी इवली बहन, सॉरी बाबू, मुझे माफ करना। ग्रैंडपा, हमें तो लग रहा था आपकी दूसरी शादी की प्लानिंग पक्की है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस दिल में सिर्फ ग्रैनी ही बसती है। मुझे तो अपने स्वीट हार्ट पे पूरा भरोसा था कि ये मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसे ग्रैनी, हमारे प्यार जैसे ग्रैंडपा आपको कितना प्यार करते हैं, और आपको तो अपना स्पेशल डे याद भी नहीं था। ग्रैंडपा को तो देखो, उन्होंने प्रपोजल डे को याद रखा था और आपको कितना बड़ा गिफ्ट दे डाला। और आपका सपना पूरा करने के लिए बेचारे ग्रैंडपा कितने दिनों से भाग दौड़ कर रहे थे। मैंने इससे शादी की, इससे बड़ा गिफ्ट इसके लिए और क्या हो सकता है। चल जल्दी से मुझे लेमन सोडा पिला दे, बहुत गला सूख रहा है। हाँ ये लो। अरे हो गया सत्यानाश। अरे ये तूने क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके ये पेपर्स बनवाए थे। अपने ग्रैंडपा की सारी मेहनत तूने पानी में मिला दी। तेरी तो हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैनी की कंफ्यूजन ने खूब हंसाया हो। तो फटाफट से मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब से देखें मोहक मीत की वीडियोस हर दिन संडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे आएंगी शॉर्ट्स, और सैटरडे को दोपहर 12 बजे शॉर्ट फिल्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।